नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आप इंतजार कर रहे होंगे इंडिया गठबंधन की खबर का, मायावती की खबर का, अपडेट का। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, आपको इस खबर को लेकर मन में बहुत ज्यादा कौतूहल होगा, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही हैं, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। उसके पीछे की क्या समीकरण है वो सब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ये खबर आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये खबर आपको कहां मिलेगी? सिर्फ एक भारत पर, मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे एक भारत पे ये खबर मिलेगी। मैं जो आपको जानकारियां देता हूं ये आंकड़े में कहीं और से नहीं लाता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में जो मेरे सबसे क्लोज सोर्सेस हैं उनसे बात करता हूं, उनके पास चर्चा करता हूं और वहीं से ये सारी जानकारियां जो है वो निकल करके आती हैं। ये आंकड़े आपको टीवी अखबार में नहीं मिलेंगे, ये बहुत क्लोज सोर्सेस से, बहुत हमारे जो नजदीकी सूत्र हैं वहां से मैं जानकारियां लाता हूं। आज मायावती ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, लेकिन वो गठबंधन में शामिल होंगी, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। क्यों होंगी और कैसे शामिल होंगी, उसके पीछे मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। ये आज स्टोरी जो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए धैर्य बनाकर इसे सुनते रहिए और देखिए मैं क्या क्या चीजें आपको आज बताने वाला हूं, क्या क्या जानकारियां आपको देने वाला हूं, कितना बड़ा रहस्य जो है वो मैं इससे पर्दा उठाऊंगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी, मेरे आज हाथ में 3 पन्ने हैं और ये बहुजन समाज पार्टी का आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो है, और मायावती ने जो ट्वीट किया है वो है। तो हमारे पास कुल 3 पन्ने हैं। इन 3 पन्नों में इंडिया गठबंधन का रहस्य भी छिपा है। इसके अलावा आपको कुछ और कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी आज अब मैं आपको चीजें बताऊंगा। सीटों का समीकरण भी बताऊंगा कि आखिर इंडिया गठबंधन में मायावती किस तरह से शामिल होने जा रही हैं। हालांकि मायावती ने अभी इसका औपचारिक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मेरे जो सबसे क्लोज सूत्र हैं, जो सबसे नजदीकी सोर्सेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। और आज मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल कराने के लिए बातचीत चल रही है। और मैं आज आपको यह भी बता दूंगा कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पेज है वो ये है। मैं सबसे पहले आपको बहुजन समाज पार्टी की जो प्रेस रिलीज है उसके कुछ जो सेंटेंसेस है वो पढ़ता हूं। आज मान्यवर कांसीराम साहब की 15 मार्च को जो 90वीं जयंती है, तो उस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें कई जगहों पर लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गया है। तो आप देखिए कुछ चीजों, जैसे एक जगह लिखा गया है, पहले पेज पे ही लिखा गया है, पहला पॉइंट है कि मान्यवर श्री कांसीराम जी, आपका मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। इसके संकल्प को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में सफल बनाने हेतु पूरे जी जान से प्रयास किया जा रहा है। मतलब मान्यवर साहब का जो संकल्प था सत्ता में हासिल होने का, उसके लिए संकल्प जो है उस पर प्रयास चल रहा है। दूसरे पॉइंटर पे आएंगे, उसमें भी लोकसभा आम चुनाव का जिक्र है और इसमें मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भारत रत्न की उपाधि जो है, भारत रत्न मांगा गया है। अब आप जब बहुजन समाज पार्टी के प्रेस रिलीज में आएंगे, इसका जो चौथा पॉइंट है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए मायावती ने शब्द यूज किया है बसपा ने कि इनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में इन वर्गों का जो है वो बहुत ज्यादा हनन हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि आरक्षण जो है वो भाजपा सरकार में खत्म किया जा रहा है और उनका जो दलितों पिछड़ों का बैकलॉग है उसको भरा जाना चाहिए। और इन्होंने कहा है ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, 4 नंबर का पॉइंट सबसे लास्ट में आखिरी लिखा है कि भाजपा सरकार में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा दुखद है और इसको बदलने के लिए चिंतन और चुनावी प्रयास दोनों जरूरी हैं। चिंतन, चुनावी प्रयास, शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रेस रिलीज है।
बहुत बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। अब आप जब बहुजन समाज पार्टी के प्रेस रिलीज के दूसरे पेज पे आएंगे तो उसके बाद आपको लिखा है इसमें माननीय बहन जी का जो है वो सेंटेंस कोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने बोला है, बहन जी ने कहा है कि जातिवादी शक्तियों के साम दाम दंड भेद आदि के अनेकों षड्यंत्र से बचते बचाते बहुजन समाज को केंद्र व राज्यों की सत्ता अपने हाथ में लेने का चुनावी प्रयास हर हाल में जारी है। मतलब सत्ता में शामिल होने के लिए क्या है, प्रयास जारी है। आप इस प्रयास वाले शब्द को समझिए। और उन्होंने कहा है कि तभी जो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन सफल होगा। अब मैं आपको बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेस रिलीज है उसका सबसे लास्ट पैरा, एक दो लाइनें हैं, सुन लीजिए। उसमें लिखा है कि देश के खासकर बहुजन समाज के लोगों को जातिवादी और धन्ना मतलब भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला गया है कि बहुजन समाज के लोगों को जातिवादी धन्ना सेठ समर्थक पार्टियों की साजिश व इनके हवाई दावों और वादों से बचाकर आगे चुनाव में सक्रियता और कार्रवाई के लिए जरूरत है, क्योंकि अब इनके भरोसे रहना आत्मघाती होगा। इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। जी हां, इनके भरोसे मतलब भाजपा पे हमला बोला गया है और कहा गया है कि इनके भरोसे अब ज्यादा दिन रहना क्या होगा, आत्मघाती हमला साबित होगा। तो ये बहुजन समाज पार्टी का प्रेस रिलीज था। मायावती ने ट्वीट करके भी कहा है कि बहुजन समाज आंदोलन को जो मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत है उसको संकल्प को जारी रखने के लिए बसपा जो है वो एक, ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, लोकसभा आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिखाना यही मान्यवर कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये तो ट्वीट की बात हो गई और बहुजन समाज पार्टी के प्रेस रिलीज की बात हो गई। अब मैं आपको वो आंकड़े बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गठबंधन कैसे हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है। आप बहुत बारीकी से समझिए। अब मैं आपको तारीख और सीटों के हिसाब से कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं, इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। अब मैं आपको तारीख और सीटों के हिसाब से कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं, इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए। 21 फरवरी 2024 की वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ, गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन बना। 21 फरवरी से अब तक मतलब 29 फरवरी मतलब 8 दिन उधर और 15 दिन इधर, 15 8 23 दिन मतलब 23 से 24 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चौथी सूची जारी हुई, ना ही कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सोचिए 24 दिन का इस समय पे आप जरा गौर कीजिए, ध्यान कीजिए। और इस गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली हैं उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। मतलब 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। अब इधर चले आइए, कांग्रेस पार्टी ने 2 बार जो है अब तक सूची जारी कर दी है, 2 बार कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। अब आप चले आइए समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने अब तक अपनी 3 सूचियां जारी की हैं। पहली सूची में 16 प्रत्याशी, दूसरी में 11 प्रत्याशी और तीसरी सूची में जो है वो 5 प्रत्याशी, मतलब अब तक 31 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन जो आखिरी सूची थी वो 20 फरवरी को आई थी। 20 फरवरी के बाद मतलब 9 और 15, 9, 25, 24 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक अपनी चौथी सूची जारी नहीं की है। अब सोचिए, कांग्रेस ने भी सूची जारी नहीं की है, समाजवादी पार्टी ने भी सूची जारी नहीं की है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 31 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करके रुक गई है। सपा का जो प्रत्याशी घोषणा का पहिया था वहीं पे थम गया है। कांग्रेस का भी जो प्रत्याशी घोषित करने की सूची जो थी, सारे राज्यों के प्रत्याशियों की सूची घोषित हो रही, कहां पर नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में। अब इसी बात से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रही है,
बातचीत चल रही है। बातचीत को आप बातचीत से ज्यादा अच्छा एक शब्द होता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन चल रहा है, किस बात के लिए नेगोशिएशन? सीट शेयरिंग को लेकर के। दरअसल क्या है कि कुछ सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में 45 सीटों की डिमांड कर रही हैं और इसी वजह से गठबंधन में इतनी ज्यादा देरी हो रही है कि गठबंधन का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार होने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन जब बीते कुछ दिनों में मायावती ने अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ जब सीक्रेट बैठक की, तो उसमें पार्टी के जिला अध्यक्षों, कोऑर्डिनेटरों ने, पदाधिकारियों ने बहन जी को फीडबैक दिया कि गठबंधन जो है इस समय की जरूरत है। हालात और परिस्थितियों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल होना बहुजन समाज पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। तो मायावती जो है अब कुछ सीटों की जो डिमांड है वो कम कर सकती हैं। अभी जो ताजा सूत्रों के हवाले से खबर है वो 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। समाजवादी पार्टी जो है वो 1 या 2 सीटें उसके गठबंधन में उसको और मिल सकती हैं। अब उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट कम हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, या समाजवादी पार्टी उसमें समझौता करेगी। तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी है वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो 15 से 16 सीटों पर आ सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 32 से 31 सीटों पर बात बन सकती है और ये बहुत जल्द जो ब्लूप्रिंट है ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी मीडिया के सामने आने वाला है, पब्लिक के सामने आने वाला है। कुछ दिनों का आप और इंतजार कीजिए। यकीन मानिए ये जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया है ये बहुत जल्दी आपको ग्राउंड लेवल पर इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ होने वाली है। आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के मौके पर मैंने बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, उनसे बातचीत की है। वो इंटरव्यू भी आपको एक भारत पर शाम को एक भारत पर आपको देखने को मिलेंगे, जरूर देखिएगा वो इंटरव्यू। इसके अलावा आज मैंने बसपा के कई बड़े नेताओं से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है। फाइनल फैसला बहुत जल्द होने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर के ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है, बस अब मीडिया के सामने आना बाकी है। तो आपसे अपील है, और इस गठबंधन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस गठबंधन पर फैसला बहुत पहले हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे हालात, समीकरण और परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे कि गठबंधन होने में, उसका ब्लूप्रिंट बनने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। सीट शेयरिंग इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का विस्तार इसका होने वाला है, इसका आकार बढ़ने वाला है, हाथी भी इसमें शामिल होने वाला है। हाथ और साइकिल पहले से है, अब हाथी भी इंडिया गठबंधन की सवारी कर सकता है। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सकारात्मक रहिए। मेन स्ट्रीम वाली जो मीडिया है उसकी निगेटिविटी, नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। आपको बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया और आपको हम जैसे पत्रकारों पर भरोसा रखना है। आपको नकारात्मकता, निगेटिविटी से बहुत ज्यादा दूर रहना है। गठबंधन होगा, आप यकीन मानिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। आप एक भारत को देखते रहें। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।